लोग कर्म करते रहे और कर्म के बाद सत्ता भी प्राप्त करते रहे। और लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो आज मेरी बात जरूर आप ध्यान से सुनेंगे। मैं बहुत निवेदन के साथ, बहुत आपसे आग्रह के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, मैं चूंकि एक गाँव से रहता हूँ, गाँव में मेरा जन्म पीना मेरे सच, और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पर सब अपने गाँव से आए, किसान परिवार से आए, किसी के पिताजी अध्यापक थे, किसी के और भी कुछ हो सकते हैं। यहाँ आकर के उन्होंने एक बहुत मेहनत की, अपने एक स्थान बनाया, और आप लोग सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध है। इसीलिए आप अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर जब आप अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी जिम्मेदारी या हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उनको केवल देना ही देना होता है, उनको कहीं लेने का कोई हक नहीं होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि गांव से अभी भाई साहब सीपी सिंह जी ने भी बात करी कि हम रूट से जुड़े हैं, अपने रूट से जुड़े हैं। रूट से जुड़ना हमारा क्यों जरूरी है? आपके हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत की, आप हम लोग बहुत गरीब परिवार से भी यहाँ पे लोग आए, बहुत आगे बढ़ करके बहुत मेहनत की, और यहाँ पर के कुछ लोग इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो गए, कुछ बहुत बड़ी बड़ी सर्विस में आ गए। क्या कभी कभी अपने गाँव की तरफ देखते हैं? क्या हम अपने उस परिवार की तरफ देखते हैं जिस परिवार की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे? तो आप अगर उन परिवार का, अपने उस माता पिता का, उन अपने क्षेत्र का, अपने उन मोहल्ले वालों का जिनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद क्या आपको प्राप्त हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा तो आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितना भी पैसा इकट्ठा हो जाओ, अगर आपके क्षेत्र, आपके गाँव वाले, आपके माँ बाप अगर खुश नहीं है, अगर उनको संतुष्टि आपके कार्य से नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आप कितने बड़े व्यक्ति हो गए। मैं फीना से रहने वाला हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में एक संदेश दिया कि जो लोग गांव से रह करके बाहर देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, एक दिन अपने गांव पहुंचे और गांव दिवस मनाए। ऐसा एक फीना गांव अकेला ऐसा गांव है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर गांव दिवस हम 2018 से मना रहे हैं, और जो गांव से बाहर रह रहे हैं वो एक दिन अपने गांव पहुंचते हैं। श्री हरीश चौहान जी यहाँ पर उपस्थित है, आपका बहुत सहयोग था। हरीश चौहान जी, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, उन्होंने बहुत सहयोग किया है पृथ्वी पर। और आप ये देखिए 40 लाख रुपए से ज्यादा जो गांव से बाहर रह रहे हैं उन्होंने अपने गांव में खर्च किए थे, इन्वेस्ट किया थे, उसमें उनको आशीर्वाद मिलता। एक एम्बुलेंस तत्कालीन जिलाधिकारी मकान पांडे जी ने उनको ओरिजिनली दिखाई थी। एक एम्बुलेंस हमारे गांव में चलती है, आपके गांव में एम्बुलेंस दी है। एक स्वागत द्वार, भव्य स्वागत द्वार, इसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर जो एक हमारी बहन थी तेजस्विनी देवी जी, उन्होंने स्वागत द्वार बनवाए। हमारे भाई नरेश चौहान जी यहाँ नोएडा में है, अगर वो यहाँ आए हुए तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि शायद वो आए हुए होंगे नोएडा में, वो एक फैक्ट्री चलाते हैं यहाँ पे। उन्होंने 5 लाख रुपए से एक सुलभ शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अपने गांव, अपने परिवार वालों के लिए दी, अपने माता पिता के, उनके अपने पिताजी के उसको समर्पित की। तो ये ऐसे कार्य कुछ लोगों द्वारा किए गए भव्य, जो हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनकी स्मृति में एक भव्य स्मारक बनवाया गया। उसके हरीश जी साक्षी है किस प्रकार से भव्य स्मारक। कभी आप जाए तो उधर से निकले फीना में, केवल फीना में, मैं कहता हूँ मुझे गर्व होता है कि मैं उस मट्टी से मिला हूँ, उस गांव से आया हूँ मैं जहाँ पर ये सारे कार्य हुए हैं, और जो बहुत तरीके से आकर्षित करते हैं। निश्चित रूप से अपने गांव के लिए, अगर अपने क्षेत्र के लिए आप नहीं करेंगे तो उस गांव के लिए कौन करेगा? एक आईएएस बन के चला जाता है, वो अपने आप को बताता है मैं आईएएस हूँ, या कोई विधायक बन जाते हैं, कोई सांसद बन जाते हैं। अरे आप अपने परिवार का, अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का नहीं करेंगे तो उसको करने कौन आएगा? सरकार बाद में आएगी, पहले आपको करना है। आप करेंगे तब सरकार करेगी, आप नहीं करोगे तो सरकार नहीं करेगी। पिछले 6 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होता है। कभी आप लोगों को किसी को अगर आने का मौका मिले तो ये हमारा सौभाग्य होगा, हम लगातार ये कार्यक्रम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारे लिए बधाई संदेश आया हुआ है। तो ये कार्यक्रम आप भी जुड़िए, अपने गांव को एक दिन, अपना गांव को, अपने परिवार को आप जरूर दीजिए। अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से आपको उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके पूर्वज रहे हैं, तो वो आपको शायद आपके जीवन में बहुत काम आएगा। महाराणा प्रताप जी की बात हुई, बहुत हमारे राणा कुंभा जी की बात हुई, उदय प्रताप सिंह की बात हुई, राणा सांगा जी की बात हुई, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। क्या उनके चरित्र को हम अपने जीवन में भी क्या उनको बांटते थे? मैं केवल आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आप महाराणा प्रताप ना बने, लेकिन शक्ति सिंह जैसे भाई जरूर बने। जब बहुत विपत्ति में महाराणा प्रताप थे तो शक्ति सिंह उनके सामने, उनके साथ खड़े थे। ऐसे शक्ति सिंह बनिए, और आप शक्ति सिंह भी ना बन सकते हो तो आप कम से कम भामा साहब बनिए। आप आकर लड़ नहीं सकते हो तो आप पैसे से सहयोग करिए, और पैसे से भी सहयोग ना करें तो अपने क्षेत्र का, अपने समाज का अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए आप उसके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहिए, उसका विरोध मत कीजिए। मेरा ये अनुरोध के साथ मैं अपने एक बार आपसे बहुत, क्योंकि
शायद समय की बहुत है, कुछ बातें बहुत कहना चाहते थे, मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि 5 मिनट के लिए लेट हो जाए, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। समय का मैं इसलिए मैं आपसे बस एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आज का वर्तमान सिनेरियो है, जो एक वर्तमान की स्थिति है, जो हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो हमारे कहीं उनको बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह के साथ बहुत निवेदन करना चाहता हूँ, जब आप अपने किसी परिचित के घर पे जाए, अपने किसी रिश्तेदारी में घर जाए, अगर वहाँ पे कोई बुजुर्ग है तो जरूर 2 मिनट का समय उनको दीजिए, उनके साथ आप 2 मिनट बैठिए, उनका जरूर हालचाल पूछिए। अगर आप उनके साथ 2 मिनट बैठेंगे तो उनका जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा वो आपको जीवन में आपको बहुत सुख मिलेगा। उनका आशीर्वाद, वो आपसे न पैसा चाहते हैं, ना सहयोग चाहते हैं, केवल 2 मिनट आपका सहयोग चाहते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों के लिए आप 2 मिनट का समय दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बहुत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आज के कार्यक्रम के लिए जो विश्व समारोह है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।